चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। आज हम लोग चलेंगे साइंस में, चलेंगे क्या, फिजिक्स। इससे पहले आप लोगों को हम बायोलॉजी में क्या सेल पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति पढ़ा चुके हैं। उसके बाद अगर देखा जाए संविधान की अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर अनुच्छेद कै तकला 100 तक हम पूरा अनुच्छेद को कंप्लीट करा चुके हैं। मैथ भी आप लोगों का अपना चल ही रहा है। अब हो सकता है इस मैथ भी आप लोगों के लिए टाइप बाय टाइप आप लोगों को क्या करेंगे, वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। आज हम लोग चलेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका, क्या जानते हैं, मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं क्या है, बीमा के बारे में चलेंगे। जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सभी आदमी क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा दोस्त महिम में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी रिलेशनशिप में हो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा और लाइक एक बार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा हाँ वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। चलिए आते हैं हम सेशन को, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। धैर्य रखिएगा और जो भी होगा कॉपी किताब अपना निकाल के बैठिएगा, और ताकि जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो आदमी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पोस्ट करके यानी कि रोक के आप नोट बना सकते हैं, ठीक है ना, तभी जाकर बेनिफिट होगा। और एक बार में कोई भी चीज़ पढ़ल चीज़ याद नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, समझ रहे ना। 2 बार 3 बार 4 बार एक ही क्वेश्चन को अगर पढ़िएगा ना तो ऑटोमेटिक है आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आज हम लोग चलेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स किसको कहा जाता है, भौतिकी किसको कहा जाता है, सुनिएगा। तो भौतिकी किसको कहा जाएगा, यानी कि ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच आपसी जो संबंध होता है, क्या होता है, आपसी संबंध जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं भौतिकी। क्या कहेंगे, भौतिकी कहेंगे। अगर कोई भी आदमी अगर पूछे आपसे ऐसा क्या पढ़ के आए तो आप फिजिक्स पढ़ के आए, फिजिक्स को यानी कि बोलेंगे हिंदी में क्या, भौतिकी। तो भौतिकी किसको कहा जाता है, तो ऊर्जा एवं द्रव्यमान, ऊर्जा एवं क्या है, द्रव्यमान के आपसी संबंध जो होता है, क्या होता है, आपसी संबंध जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी। क्या कहते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। अगर कहेगा 1 केजी पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जान ले, क्या ऐसे पढ़ना होता है केमिस्ट्री में, बाकी इसमें भी पढ़ना होता है पदार्थ। पदार्थ किसको कहा जाएगा, जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो ना, मेरी बात समझ रहे हैं। ये जितना भी है वो आपका क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाता है। क्या, जो अपने नग नाखों से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, वह सब क्या है, पदार्थ है। याद हो जाएगा ना जी। अब कहेगा जो पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है कि नहीं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसेंसाइन, कंडेंसेट, है ना। हाँ, जो नया का आया है, बाकी अभी तत्काल जो है सर 5 को अभी पढ़ना है, ऐसे हो गया 6 तक, बाकी ऐसे पढ़ेंगे हम लोग क्या है 5 तक ही। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर कहेगा से 1 केजी पदार्थ में ऊर्जा, अगर कहे से 1 केजी पदार्थ में ऊर्जा कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर 16, 9 × 10 के पावर क्या है, 16। याद रखेंगे, जूल में होता है। क्या चीज में होगा, जूल में। तो 1 केजी पदार्थ में, 1 केजी पदार्थ में कितना जूल ऊर्जा होती है, तो 9 × 10 के पावर 16, 9 × 10 के पावर 16। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा सभी आदमी, कोई दिक्कत देखिएगा। उसके बाद अगर मापन की अगर बात किया जाए, मेरी बात समझ रहे हैं, मापन की अगर बात किया जाए तो बहुत सारा पद्धति है मापने की। एक जो हो जाएगा FPS पद्धति। क्या होगा, FPS पद्धति। गौर कीजिएगा, मापन पद्धति के बारे में चल रहे हैं, कथी के बारे में चलेंगे, मापन पद्धति के बारे में। तो पहला का FPS, याद होला, पहला का क्या होगा, FPS, पहला का क्या होगा, FPS, पहला का क्या होगा। दूसरा का होगा CGS, क्या होगा, दूसरा क्या होगा, CGS, क्या होगा, CGS, क्या होगा, CGS, क्या होगा, CGS। तीसरा क्या होगा, MKS, क्या होगा, MKS। तीसरा पद्धति कौन, MKS, कौन होगा, MKS। चौथा जो होगा SI पद्धति, कौन होगा, SI पद्धति। तो याद हो गया होगा। पद्धति की अगर बात किया जाए, मापन पद्धति की बात, तो कै भागों में बांटा गया, 4। कै भागों में, हाँ 4। पहला का क्या होगा, हाँ FPS, दूसरा का CGS, तीसरा का MKS, चौथा SI। क्या होगा, SI। कोई दिक्कत, देखिएगा FPS का मतलब होता है, देखिएगा F का मतलब होता है फुट, कथी होगा, अब P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब होता है सेकेंड, यानी कि समय, द्रव्यमान और कथी, लंबाई।
अगर इसका फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा क्या, फूड पाउंड सेकेंड, फूड पाउंड सेकेंड किसका, FPS, याद हो गया। तो F से कथी होता बता बता, फूड, अब फूड का मतलब कथी, लंबाई, और P से क्या हो जाएगा, पाउंड का मतलब द्रव्यमान, हो गया। उसके बाद एक आपका आ जाएगा द्रव्यमान के बाद सेकेंड, S से क्या होगा, सेकेंड, सेकेंड का मतलब समय, याद हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं CGS, क्या है CGS, तो C का मतलब होता है क्या बताइएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब लंबाई, क्या होगा, लंबाई, लंबाई है ना, ऐसा यूनिट में अगर देखा जाए तो। उसके बाद G का मतलब क्या होता है, ग्राम, ग्राम का मतलब द्रव्यमान, एक आपका हो जाएगा S का मतलब क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड का मतलब समय, पूरा फुल फॉर्म हम बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर कहता है MKS का मतलब बताइएगा, M का मतलब क्या होता है, मीटर, मीटर का मतलब लंबाई। उसके बाद K का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान। देखिए कैसे कैसे मापा जाता है, सबका मान वही होता है, बाकी मापने की इकाई सब अलग अलग है। अगर हम जाएंगे बाजार में, कहाँ जाएंगे, बाजार में, मार्केट में जाएंगे और कहेंगे क्या से 1 मीटर आलू देता ना, अब उसको बोलना पड़ेगा केजी में, कथी में बोलना पड़ेगा, केजी में, क्योंकि मापने की इकाई जो होती है सभी का अलग अलग होती है ना। अगर जाएंगे कथी कपड़ा वाला के यहाँ और कभी से 1 लीटर कपड़ा तो देगा नहीं, वो देगा कथी में, मीटर में, क्या चीज में, मीटर में देगा। तो मापने की इकाई सब अलग अलग है, क्यों, क्योंकि कपड़ा जो मापा जाता है वो मीटर में, और वो आलू प्याज जितना भी होता है वो मापा जाता है केजी में, क्या चीज में, तो सबका मापन अलग अलग होता है ना। बाकी यहाँ पर भी देखिएगा मापने का पद्धति अलग अलग है, बाकी मेन मुद्दा क्या है, सबका मान जो होता है वही होता है, बोलने का तरीका अलग अलग, बाकी मीनिंग वही है। अब आते हैं M का मतलब हो गया मीटर, उसके बाद K का मतलब हो गया किलोग्राम, S का मतलब हो गया सेकेंड मतलब समय, समझ गए। इन्हीं को हम कहते हैं मैट्रिक पद्धति, क्या कहेंगे, मैट्रिक पद्धति, MKS पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक पद्धति, याद रहता। अच्छा CGS पद्धति को हम लोग क्या बोलेंगे बताए तो, यानी कि फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति इसको कहते हैं, फ्रेंच या, याद रखेंगे, मैट्रिक पद्धति कहते हैं। और उसके बाद अगर कह गए FPS पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति, कौन पद्धति, याद हो गया। तो FPS पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रिटिश पद्धति, कौन पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। उसके बाद आगे चलेंगे, दूसरा जो है से आपका क्या है CGS पद्धति, CGS पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेंच या मैट्रिक्स पद्धति कहेंगे। और MKS पद्धति किसको कहेंगे, मैट्रिक्स पद्धति को ही हम लोग MKS पद्धति कहते हैं। नोट कर लिए होंगे सभी आदमी, क्या इतना में किसी को दिक्कत है, अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिएगा आइएगा, अब देखा जाए, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 1971 ईस्वी में फ्रेंच की यानी कि राजधानी क्या जानते हैं, पेरिस, कदी पेरिस में माप तौल के विभाग, माप तौल के क्या है, विभाग की अगर बात किया जाए, माप तौल के क्या विभाग, अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम में SI पद्धति को मान्यता मिली थी, SI पद्धति को क्या मिली थी, तो कब, 1900 बताइए कब, 71 में, 1900 कब, 71 में, 1971 में। एक बात और बता दे, बांग्लादेश की अगर बात किया जाए है ना, स्वतंत्रता जो मिली थी 1971 में ही मिली थी, तो याद रखेंगे। तो 1971 में यानी कि फ्रांस की राजधानी कहाँ, हो याद हो गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। कब, 1971, 1900 याद होनी चाहिए, 1971 में माप तौल के विभाग यानी कि अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को क्या मिली थी, मान्यता मिली थी, मान्यता मिली थी। SI प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियां होती है, कितनी राशियां, अब बारी बारी से हम सातों के बारे में चलेंगे। कै गो मूल मात्र, 7 गो, कै गो, अगर कहता है कौन कौन होता है, तो लंबाई, हाँ, समय, विद्युत, आप ऐसा ही मात्रक आप बोलने लगते हैं ना, इन्ने कारी बोलिएगा। हाँ, पदार्थ हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, धारा हो गया, विद्युत धारा जिसको तापमान हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया और लंबाई हो गया, ये मूल मात्रक है। तो मूल मात्रकों को भी उसी समय 1971 में, 1971 में कहाँ, पेरिस, कहाँ, किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी, कहाँ की,
और उसी समय 6 के साथ 7 मूल मात्रकों को क्या किया गया था? मान्यता मिल गया था। याद हो जाएगा ना? तो कब मिला था? 1971 में। 1900 और जी बोलिए। 1971 या 1960? नहीं, 1971। क्या करेंगे 60 को? अधिवेशन बुलाया गया था। हाँ बुलाया गया, बाकी मान्यता जो मिला 71 मिला। एक बता दीजिए तो। तो देखिए पहले अधिवेशन, हाँ तो जैसे अधिवेशन जो बुलाया गया था कहिया 60 में, कहिया बाकी मान्यता मिला कहिया 71 में, कहिया मिला तो ये ऐड कर लीजिएगा से अधिवेशन जो बुलाया गया था 1960 में और इसको मान्यता मिला कहिया 71 में, कहिया मिला 71 में। अधिवेशन वहीं पे हुआ था, पेरिस में। जी जी। अब आगे चलेंगे। 7 यानी कि मूल मात्रक है। शेष मात्रक कहीं मूल मात्रकों से बनी होती है और शेष मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा देखेगा। जो शेष जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक पर कभी रहता है? निर्भर रहता है या आश्रित रहता है। याद रखेंगे किस पे? मूल मात्रकों पर। अब अगर कहेगा एसआई मात्रक की अगर बात किया जाए तो 2 भागों में इसको बांटा गया। एसआई मात्रक को कितने भागों में? एक हो जाएगा मूल मात्रक, एक हो जाएगा संपूरक मात्रक। क्या हो जाएगा? मूल मात्रक और क्या होगा? संपूरक मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या कै गो? 7 गो। कै गो? 7 गो। और संपूरक मात्रकों की संख्या कै गो? 2 गो। कै गो? याद हो जाता। तो कहता है एसआई मात्रक में इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एसआई मात्रक को कै गो में? 2 गो में। एक हो जाता मूल मात्रक, एक हो जाता संपूरक मात्रक। अभी नोट करे चलेगा ना, तो बाद में नोट बनाने की दिक्कत अब ये हो जाएगा। 2 बेर 3 बेर हम बोलते हैं, है कि नहीं? चलिए आगे। उसके बाद अगर देखा जाए मूल मात्रकों की संख्या कै गो? 7 गो। कै गो? ऐसा नोट बनाइएगा ना से लगे से जिंदगी भर अपना काम करेगा, है कि नहीं? आप पढ़िए, आपके जो बाल बच्चा होगा वो पढ़ेगा, ओकर बाल बच्चा होगा वो पढ़ेगा, कई पीढ़ी तक चलना चाहिए, वैसा नोट बनाइए। ओके, तो मूल मात्रकों की संख्या कै गो होता है? 7 गो। और संपूरक मात्रक कै गो होता है? 2। याद रखेंगे। तो कहता हूं मूल मात्रक कौन कौन होता है बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछ ले है इनमें से कौन मूल मात्रक है, पूछ देता है। और ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया, हम बता देंगे। ओके, प्रीवियस ईयर उठाइए, पता चल जाएगा। कहेगा इनमें से कौन मूल मात्रक है कि नहीं? तो याद रखेंगे। सबसे पहले याद करेंगे लंबाई। क्या है? लंबाई। दूसर का द्रव्यमान। दूसर का तो पहला का क्या होगा? दूसर का क्या होगा? तीसर का होगा समय। तीसर का चौथा तापमान। चौथा उसके बाद धारा। क्या होगा? धारा। उसके बाद ज्योति एक हो जाएगा पदार्थ। क्या हो जाएगा? कै गो हो गया? 7 गो। कै गो? मूल मात्रक कै गो? 7 गो। कह देते इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है, या कहते इनमें से कौन मूल मात्रक है, तो कैसो देगा? तो फरिया देंगे। कल कि अभी ज्यादातर अगर देखा जाए एग्जाम में तो नहीं वाला ज्यादा पूछेगा। कहता इनमें से कौन न है, तो 4 गो में से ना 3 गो दिले रहता है में के, एगो दोसर दिले रहता, आराम से मार सकते हैं। तो याद रहेगा तो कैसे घुमाएगा तो क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। रहेगा सो भी और न रहेगा सो भी। तो याद करो तो मूल मात्रक कै गो? 7 गो। पहला का कथी है? लंबाई। दूसर का द्रव्यमान। तीसर का समय। चौथा तापमान। पंचमा और छठा ज्योति तीव्रता और 8वां पदार्थ। अब 7 गोला। अब देखो सबका एसआई मात्रक याद कर लिया। अगर कहता है लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? अब मीटर को क्या चीज से डिनोट किया जाता है? एम से। क्या चीज से? अगर मीटर की अगर बताता है बीमा क्या होता है? एल। बीमा भी पूछ लिया जाता है। तो लंबाई का बीमा क्या? एल। लंबाई का बीमा एल। लंबाई का बीमा एल। उसके बाद अगर कहता द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। इसको इंडिकेट किया जाता है केजी से। क्या चीज से? केजी से। अगर कहता है एक बीमा क्या होता है? एम। क्या होता है? एम। याद होला? बीमा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी को हम लोग चटनी की तरह चाट जाएंगे। ओके, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर। लंबाई का ऐसा मात्रक इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे? एम से। इसका बीमा क्या होगा? एल। क्या होगा? अब आ जाइए द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम को क्या चीज से डिनोट करेंगे? केजी से। केजी। अगर इसकी बीमा की बात किया जाए एम। क्या होगा? एम। मास जिसको बोलते हैं। क्या? अब आगे आते हैं। समय क्या है?
समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। कथी होता है सेकेंड। समय का ऐसा मात्रक सेकेंड। सेकेंड को क्या चीज से डिनोट करेंगे, इसका बीमा हो जाएगा टी, टाइम। बीमा क्या होगा टी, टी बोले तो टाइम, क्या बात नहीं। आगे उसके बाद तापमान है, क्या है तापमान। तापमान का ऐसा यूनिट क्या होता है केल्विन। क्या होता है तो ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। ताप का ऐसा मात्रक। अब बिहार पुलिस में बहुत साइंस पूछा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार पुलिस का भी एग्जाम का रिजल्ट इसी महीने 5 से 10 दिन के अंदर आ रही है। हो सकता है 25 तारीख तक ला दे दे बिहार पुलिस का रिजल्ट, ठीक है। चलिए आगे, अभी से बात बाद में समझ गए राहुल। तापमान, तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है केल्विन। क्या है केल्विन को क्या चीज से डिनोट करेंगे के से। अगर इसकी बीमा की अगर बात किया जाए के रहता, क्या रहेगा बीमा क्या होगा के। अब आ जाइए विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एम्पियर। एम्पियर को क्या चीज से डिनोट करेंगे ए से। क्या चीज से ए से। और बीमा क्या होगा ए। बीमा क्या होगा याद होगा। चलिए अब आगे आते हैं ज्योति तीव्रता क्या है, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है कैंडेला। क्या होगा कैंडेला। कैंडेला को डिनोट किया जाएगा सीडी से। क्या चीज से सीडी से। अच्छा एक बात बताइएगा बीमा क्या होगा सी। क्या होगा सी। अब एक आ चाहिए आप क्या सप्तमा के पदार्थ, तो पदार्थ का ऐसा मात्रा क्या होता है मोल। और मोल को डिनोट किया जाता है MOL से। MO इसका बीमा नहीं होता है, इसका बीमा तो याद होगा एकदम फटाफट तुरंत बताइएगा। तो लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है मीटर। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा तेजी से कथी केजी। समय का सेकेंड। तापमान का केल्विन। धारा का या विद्युत धारा का है क्या होगा एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ का मोल याद रखेंगे क्या होता है। देखिएगा सभी प्रणाली में ना समय का मात्रक सेकेंडे होता है। सभी प्रणाली में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रणाली में, कौन प्रणाली में सभी प्रणाली में समय का मात्रक हमेशा क्या होगा सेकेंडे होता है। क्या होता है सेकेंड होगा। क्या होगा सेकेंड ही होता है। अब आते हैं आगे सुनिएगा। रेडियन एवं एस्टेरेडियन पूरक मात्रक है। कौन मात्रक है और रेडियन को कोण में मापते हैं। रेडियन को क्या चीज में कोण में मापते हैं। और एस्टेरेडियन को घन में मापते हैं। क्या चीज में मापते हैं घन में मापते हैं। एकदम याद करिए लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो कहेगा जो रेडियन तथा एस्टेरेडियन है क्या है पूरक यानी कि हाँ पूरक कह सकते हैं, यानी कि पूरक मात्रक है। और रेडियन को क्या चीज में मापा जाता है कोण में। और रेडियन को कोण में और एस्टेरेडियन को घन में। क्या चीज में घन में। तो रेडियन कोण, रेडियन को क्या चीज में मापा जाएगा एस्टेरेडियन को घन में। कथी में। अब कहता समतल कोण का ऐसा मात्रा क्या होता है रेडियन। समतल कोण का ऐसा मात्रा क्या होता है और रेडियन को डिनोट किया जाता है RAD। क्या होगा RAD। क्या होगा RAD। और उसके बाद आता है ठोस कोण यानी कि सॉलिड। क्या है हाँ यानी कि सॉलिड एंगल की। तो ठोस कोण का हो जाएगा एस्टेरेडियन। क्या होगा एस्टेरेडियन। और एस्टेरेडियन को डिनोट किया जाता है SR से। क्या चीज से SR से। किससे SR से। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई दिक्कत भी है। अब थोड़ा सा चलिएगा एकदम तेजी से, समझ रहे हैं बात को। बताइएगा चाल क्या है आपका चाल। चाल का सूत्र क्या होता है दूरी बटे, फार्मूला भी याद रहना चाहिए, दूरी बटे समय। इसका मात्रा क्या होता है मीटर पर। इसकी बीमा क्या होगा चाल का LT पावर माइनस LT इनवर्स। LT माने LT के पावर -1। इनवर्स किसको कहते हैं -1 को, याद रखेंगे। अब आते हैं त्वरण। क्या है त्वरण का सूत्र क्या होता है वेग बटे समय। वेग बटे सब फार्मूला लिखा चलेगा, सब इंपॉर्टेंट है। फार्मूला याद रहेगा तो बीमा आराम से निकाल लीजिएगा। क्या तो याद रखेंगे त्वरण का ये सूत्र क्या होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय। उसके बाद अगर चला जाए इसका मात्रा की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा हाँ यानी कि मीटर पर सेकेंड।
स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी बीमा की अगर बात किया जाए, एल टी के पावर -2, एल टी के पावर एल टी के पावर -2, एल टी के पावर। आप ये मत समझिएगा से सर जी सब बकवास पढ़ा रहे हैं, सब एग्जाम में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सीरियस से पढ़िएगा, आराम से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। छोड़ कर पढ़ाएंगे, फिर आप लोगों को बाद में कहिएगा क्या सर छोड़ कर पढ़ा है, तो वो दिक्कत है। हम एक के साथ फार्मूला भी चल रहे हैं और एसआई मात्रक भी चल रहे हैं और बीमा भी चल रहे हैं, ताकि दिक्कत ना हो। फार्मूला भी याद रहना ज़रूरी है जी, समझ रहे हैं ना। अब आते हैं बल। तो बल का अगर फार्मूला की अगर बात किया जाए तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे। अगर इसकी अगर बात किया जाए, ऐसा यूनिट की अगर बात किया जाए तो क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? अच्छा, न्यूटन नहीं देगा तो क्या लिखेगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रहता? केजी मीटर पर सेकेंड। आई न रहती तो कथी मारिएगा? न्यूटन। क्या मारिएगा? याद रहता? क्या राहुल? न्यूटन अगर न रहेगा तो क्या मारिएगा? एकदम सुपर। आगे चलेंगे। उसके बाद अगर इसकी बीमा की अगर बात किया जाए, एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर कथी? याद होता? तो कहते बल का बीमा क्या है? एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर माइनस। अब आ जा आगे। कार्य का अगर बोला जाए सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे, तो याद हो गया। तो कहता जे कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। और इसका बीमा क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। अच्छा, जूल न देगा तो क्या मारिएगा? गलत। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, वही हुआ। तो ये जूले रखे ना, याद रखे क्या? जूल। और इसकी बीमा जो हो जाएगा, कार्य का जो बीमा हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हैं? एम एल के पावर 2 और टी के पावर कितना? -2, टी के पावर -2, टी के पावर -2, टी के पावर माइनस क्या है? याद रखिएगा। अच्छा, बेग की अगर बात किया जाए, बेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे। अगर इसकी अगर बात किया जाए एसआई यूनिट का, मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? बेग का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर पर। और इसका बीमा क्या होगा? एलटी। क्या होगा? एलटी इनवर्स। क्या होगा? एलटी इनवर्स। क्या होगा? एलटी इनवर्स। क्या होगा? देखिए, इनवर्स लगा दिया ना तो हमेशा माइनसे में पावर 1 नहीं लिखा जाता है, समझ गए ना। 1 है तो समझिए सो में माइनस लागल है। क्या है? लागल है। गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 या हाफ mv², हाफ mv² बोलेंगे गतिज ऊर्जा का। अच्छा, स्थिति ऊर्जा का क्या होता है? mgh। कल लिए थे बोनस है पर ना। ए हम नहीं, वो प्रेम तेजी से बोल दिया पटाख सी ना। अब फरियाया ताल्लुक बस। क्या चंदन जी? चंदन जी ले लिए 1 नंबर। चलिए आगे आइए। तो हम लोग चलेंगे, गतिज ऊर्जा का होता है हाफ mv²। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट की अगर बात किया जाए, माने मात्रक की अगर बात किया जाए, मात्रक क्या होगा? गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी। क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड। और इसकी बीमा की अगर बात किया जाए, एम एल के पावर 2, टी के पावर -2, टी के पावर -2, एम एल के पावर 2 और टी के पावर -2। चाट जाइएगा एकदम चटनी की तरह, छोड़ना नहीं है। मत समझिएगा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। यूथ वाला अगर बुक होगा तो देखिएगा जाके, या मेरे पास है साइंस वाला शायद होते होगा, देखिएगा कितना क्वेश्चन पूछ लेना, उसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट बनवे चलेंगे और याद करे चलेंगे। अब आगे चलते हैं। संवेग क्या है आपका? संवेग। तो संवेग का सूत्र क्या होता है बताइएगा? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। अगर इसका अगर मात्रक की अगर बात किया जाए तो क्या होगा बताइएगा? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। केजी मीटर
सेकेंड इनवर्स, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, याद रखेंगे। और इसकी अगर कथी की बात किया जाए, बीमा की बात किया जाए, तो इसका बीमा हो जाएगा MLT के पावर -1 या MLT इनवर्स, MLT इनवर्स, MLT इनवर्स या MLT के पावर -1 भी बोल सकते हैं। अब -1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है, अब आगे आते हैं। आवेग क्या है, आवेग। आवेग की अगर फॉर्मूला की अगर बात किया जाए, बल गुने समय, बल गुने समय, बल गुने समय। इसका अगर मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक आपका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, माने केजी मीटर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड। और इसकी बीमा हो जाएगा MLT के पावर -1, MLT के कथी, MLT के पावर माइनस के। तो याद रखिएगा संवेग का और आवेग का दोनों का बीमा सेम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसका किसका बीमा समान होता है, संवेग और किसका होता है बताइएगा, कार्य और ऊर्जा का, कार्य और पूछा जाता है किसका किसका बीमा समान होता है, तो कार्य और कथी का, ऊर्जा का। और क्या क्या बोलिएगा, संवेग और आवेग, दोनों लिख लीजिएगा, दोनों का पहले लिख लीजिए, ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है ऐसा। अब आगे चलो, शक्ति आते हैं, क्या आते हैं, शक्ति। तो शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। और एक बात बताइएगा, शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट। क्या होता है, ना कहते इतना शक्ति से मारेंगे कि वाट बाहर निकल जाएंगे, मैंने निकाल देंगे, क्या वाट, क्या होगा वाट। अच्छा, इसका बीमा की अगर बात किया जाए तो बीमा क्या होगा, ml के पावर 2, ml के पावर के 2 और t के पावर -3, t के पावर -3, t के पावर माइनस के। चलिए अब आगे चलते हैं। क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला था लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर इसकी अगर ऐसा ही मात्रा की अगर बात किया जाए, मीटर स्क्वायर क्या है। अब बीमा क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, क्या होगा हाँ L स्क्वायर। मतलब कि इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे मीटर वाला के, क्या होता है, L होता है, नहीं होता है। अब आगे आयतन की बात किया जाए, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और इसकी बीमा की ऐसा यूनिट की अगर बात किया जाए, मीटर क्यूब, क्या होगा, मीटर क्यूब। और बीमा की अगर बात किया जाए, एल क्यूब, सोचिए एल क्यूब क्या होगा, एल क्यूब क्या होगा। अब आते हैं दाब। दाब का ऐसा मात्रा माने दाब का सूत्र जो होता है, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल है ना, बल बटे क्षेत्रफल। और इसकी बीमा की ऐसा यूनिट की अगर बात किया जाए तो केजी मीटर पर सेकेंड, माने केजी स्क्वायर, कथी स्क्वायर, फिर से सुनिएगा, केजी मीटर स्क्वायर और नहीं मीटर सेकेंड स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर, क्या होगा मीटर स्क्वायर। और केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, हाँ -2 m के पावर 2, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, केजी मीटर सेकेंड के पावर -2 और m के पावर 2, m के पावर 2। और इसकी बीमा जो हो जाएगा, ml के पावर हो जाएगा -1, ml के पावर कितना, और t के पावर -2, t के पावर -2, t के पावर -2, याद रखेंगे। और पृष्ठ तनाव, कौन तनाव, इसका फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। और इसका जो ऐसा ही मात्रा की अगर बात किया जाए, केजी, हाँ केजी सेकेंड के पावर -2, केजी क्या होगा, केजी सेकेंड, केजी क्या होगा, सेकेंड के पावर -2 होगा। अगर बीमा की अगर बात किया जाए, mt के पावर -2, mt के पावर -2। बाकी कभी कभी यहाँ ऐसा भी दे देगा, ml के पावर 2 और t के पावर -2, ये भी कभी कभी दे देता है। ml के पावर क्या 0, हाँ ml के पावर क्या 0 और t के पावर -2, कभी कभी ये भी दे देता है। अब आगे चलेंगे, घनत्व का आते हैं। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। और इसका हो जाएगा आपका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब,
केजी पर मीटर क्यू। अच्छा, बीमा की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, एम एल के पावर -3 और टी के पावर 0, टी के पावर 0। अब आते हैं क्या चीज़ का, पृष्ठ तनाव हो गया, घनत्व चले, घनत्व भी होगा है ना, कोणीय बेग, कौन आएगा, कोणीय बेग का सूत्र जो होता है रैखिक बेग बटे त्रिज्या, रैखिक बेग बटे क्या होगा, त्रिज्या। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेकेंड, क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड। क्यों, क्योंकि देखिएगा मीटर पर सेकेंड, अब बटा में मीटर होता है तो मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा तो सेकेंड ही बचेगा, सेकेंड इनवर्स, क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स, याद रखेंगे। और इसका बीमा हो जाएगा टी के पावर -1 या टी इनवर्स, कौन इनवर्स, टी इनवर्स, याद रखेंगे कौन इनवर्स, टी इनवर्स। उसके बाद आगे बल आघूर्ण, क्या है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुने आघूर्ण अक्ष के लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, और इसका जो एसआई मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन। और इसकी बीमा की अगर बात किया जाए एम एल के पावर 2 टी के पावर -2, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 होता है। उसके बाद आगे आते हैं, चलिए सब नहीं पढ़ेंगे, मेन है सब पढ़ लेते क्या, चलिए श्यानता गुणांक का एक देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, श्यानता गुणांक का। इसका फार्मूला जो होता है चाल, क्या होता है, चाल, ये बटा लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, क्या होगा, क्षेत्रफल गुने कथी होगा, वेग, श्यानता का बोल रहे हैं, माने श्यानता गुणांक का बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक जो होता है आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसकी बीमा की अगर बात किया जाए एम एल के पावर -1 और टी के पावर -1, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -1, कोई दिक्कत, चलेगा। कुछ बात बता रहे हैं, कुछ ध्यान दीजिएगा। कार्य और ऊर्जा बल आघूर्ण की बीमा समान होती है, याद रखेंगे, लिखिए, लिखिएगा, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है, समान होती है। 3 गो के, कै गो के, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है, समान होती है। उसके बाद आगे आवेग और संवेग की बीमा क्या होती है, समान होती है, याद रखेंगे, आवेग और संवेग की बीमा क्या होती है, समान होती है। कोणीय संवेग और पलांक नियतांक की बीमा समान होती है, कोणीय संवेग तथा पलांक नियतांक की बीमा क्या होती है, समान होती है, क्या होती है। उसके बाद दाब का या प्रतिबल या प्रत्यास्थता की बीमा समान होती है, याद रखेंगे, क्या क्या चीज का, दाब का या प्रतिबल, दाब और प्रतिबल याद रखेंगे, और प्रत्यास्थता, और क्या है, प्रत्यास्थता, ये तीनों का बीमा क्या होता है, समान होता है। और कोणीय संवेग और पलांक नियतांक की बीमा क्या होती है, समान होती है। उसके बाद आगे कहेगा से केकरा केकरा बीमाहीन होता है, ऐसा भी है जिसके पास बीमा नहीं है, तो याद रखेंगे आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व के बीमाहीन है, या सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता याद रखेंगे। उसके बाद घर्षण गुणांक, कौन गुणांक, घर्षण गुणांक याद रखेंगे। आवर्धन क्षमता, कौन क्षमता, आवर्धन क्षमता। उसके बाद विकृति, क्या होगा, विकृति, ये मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन भी है और बीमाहीन भी, माने एक कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग बोले थे लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, बोलते हैं ना। आप बीमा क्या बोले थे, एल बोले थे ना। बाकी जितना भी बोले, जैसे आपेक्षिक घनत्व हो गया, आपेक्षिक आर्द्रता हो गया, क्या हो गया, आर्द्रता, घर्षण गुणांक हो गया, या आवर्धन क्षमता हो गया, है ना। ये जितना भी है यह मात्रकहीन एवं बीमाहीन है, न एक कोई मात्रक है और न एक कोई बीमा है। याद रहेगा, याद रहेगा ना जी, सुपर क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। 10 के घात में यानी कि पूर्व लगन का यानी कि उसके संकेत की अगर बात किया जाए तो डेका,
डेका का मतलब होता है 10 के पावर 1। डेका का मान कितना होता है? 10 के पावर 1। डेका। उसके बाद कहेगा हेक्टो के पावर कितना? 10 के पावर 2। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। तो किलो का हो जाएगा 10 के पावर 3। किलो का कितना होगा? 10 के पावर। मेगा का कितना होगा? 10 के पावर 6। मेगा का 10 के पावर 6। और गीगा का हो जाएगा 10 के पावर 9। गीगा 9। गी उगील दिल के 9 गो। कै गो? 9 गो। और याद रखेंगे तब मेगा याद रखिए 6। मेगा कै? और गीगा कै? 9 है ना। और टेरा कै? 12। टेरा कै? पेटला है 15 गो रोटी खल का पेटला। कै गो? 15 गो। पेटा 15। आ हेक्सा है अकराइल माने हेक्सा कै? 18। याद होला? तो बताओ फिर से डेका का पावर कितना होगा? 10 के पावर 1। 10 के घात में बताना है। तो डेका के कितना होगा? हेक्टो का कितना होगा? सभी आदमी बोलिए। डेका कितना होगा? डेका 10 के पावर 1। हेक्टो का कितना होगा? हाँ 10 के पावर। किलो का कितना होगा? किलो का कितना होगा? हाँ 10 के पावर 3। अब मेगा का कितना होगा? 10 के पावर। मेगा माने मैगी देगा कै रुपया में? 6 रुपया में। 5 रुपया दाम है तो 6 रुपया बढ़ा करके मैगी कै रुपया में? तब मेगा कहेगा तो 10 के पावर 6। अब मेगा के बाद गीगा गिर गए कै गो? 9 गो। कै गो? गीगा कै? 9। 10 के पावर। तब मेगा कै? 6। आ गीगा याद हो गया? गीगा कै? 10 के पावर 9। याद रखेंगे। और गीगा के बाद टेरा 10 के पावर 12। टेरा 12 10 के पावर। उसके बाद पेंटा पेटला 15 10 के पावर 15। एक हो जाएगा हेक्सा। कति हो जाता है? 10 के पावर कै? 18। 10 के पावर जितना भी ऐसे सब पावर जो था वह प्लस में था। घात जो था कथी में था? प्लस में। अब आते हैं माइनस वाला। कथी वाला? अब आगे आते हैं क्या? चलिए आगे। देसी का हो जाएगा 10 के पावर -1। देसी का कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस कै? 1। याद रखेंगे। और सेंटी का हो जाएगा 10 के पावर -2 है ना। देसी सेंटी मिलीमीटर उसे नहीं जाएगा, बैठाएगा नहीं। देसी से हो जाएगा 10 के पावर कै? -1। सेंटी से हो जाएगा 10 के पावर -2। उसके बाद मिली से हो जाएगा आपका कितना? 10 के पावर माइनस। मिल गया 3 गो चोर। कै गो चोर? मिली यानी कि हो जाएगा कै? 10 के पावर -3। उसके बाद आगे माइक्रो का हो जाएगा 10 के पावर -6। माइक्रो का हो जाएगा। ज़्यादातर आपको पूछेगा माइनसे वाला में के, ठीक है ना। ये माइक्रो पूछले है, नैनो भी पूछले है। हाँ यानी कि ए माइनस वाला पूछे माइनस में अभी चल रही है। माइक्रो का हो जाएगा 10 के पावर -6। और नैनो का हो जाएगा 10 के पावर 9 से 9 ये तो ऐसे फंस गया। 9 नैनो क्या? उसके बाद चिपक गया। चिपको यानी कि पीको हो जाएगा आपका क्या है? 10 के पावर -12। पीको का हो जाएगा 10 के पावर -12। और उसके बाद फेंटो 10 के पावर -15। फेंटो में पेंटा में फेंटो 15 वाला तो में प्लस है में। और उसके बाद एटो का हो जाएगा कितना? 10 के पावर -18। 10 के पावर -18 याद रखेंगे। अब आते हैं प्रकाश वर्ष। कौन वर्ष से? खगोलीय दूरी का मापन न कैसे किया जाता है? प्रकाश वर्ष से। एक प्रकाश वर्ष बराबर माने अगर कोई डिफिनेशन बताएगा माने पूछेगा तो बताइए क्या होगा? तो प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, क्या वर्ष में? एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, तय की गई को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष एक खगोलीय दूरी है क्या?
तो दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। क्या है? एक एकड़ मात्रक है दूरी का। कभी का? दूरी का। किसका है? दूरी का। तो कहेगा प्रकाश वर्ष किसको कहा जाता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या कहेंगे? अब देखो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है बताइएगा? 9.467 और गुने 10 के पावर 15 मीटर में। कथी में? केजी में कहता था 12। केजी में कहता था पावर। कुछ नहीं करना, सेम रहेगा, खाली पावर क्या कर देना है? 12 कर देना है। कोई दिक्कत? केजी वाला में आगे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होगा बताइएगा? 9.46 9 पॉइंट कितना? 46 गुने 10 के पावर कितना? 15। और क्या चीज में? मीटर में। क्या चीज में? बताएगा। खगोलीय को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहेगा खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। किसका? प्रकाश वर्ष का। सुनिएगा मेरी बात, खगोलीय इकाई की बात अगर दिमाग अलग रख ले रहिएगा ना, बात करते रहिएगा तो को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आवाज नहीं होनी चाहिए। एक बात जानते हैं, अगर बात कीजिएगा ना तो एक दिमाग से क्वेश्चन निकल गया, अगर वही एग्जाम में आएगा तो बस गयो। दिमाग को कांस्टेंट रखिए, अगल बगल तो कोई को बातें करने नहीं दीजिए। क्या? जितना शांति से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, क्या कहता है? खगोलीय इकाई क्या है? यह भी दूरी का एक मात्रक है। दूरी का एक क्या है? और पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? किसके किसके बीच की दूरी? हाँ, सूर्य और कथी? पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाता है? खगोलीय इकाई कहलाता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है बताइएगा? 1.495 ठीक है, 1.496 गुने 10 के पावर 11। माइनस में नहीं है, प्लस में है, मीटर में। तो कहेगा एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है? 1.496 गुने 10 के पावर 11। फिर से 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। क्या होगा? मीटर। कोई दिक्कत? देखिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन होता है? पारसेक। क्या होता है? पारसेक होता है। क्या होता है? अच्छा, एक पारसेक बराबर क्या होता है बताइएगा? मान 3.26 3 पॉइंट कितना? 26 गुने 10 के पावर 16 10 के पावर 16 15 मीटर। तब प्रकाश वर्ष तो यानी कि एक पारसेक बराबर कितना होता है? जैसे देखिएगा, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष में ही होता है। आप लोग उल्टा याद है? पता नहीं। और एक पारसेक बराबर अगर मीटर में बोलेगा तो 3.26 गुने 10 के पावर 16 मीटर में है। अगर प्रकाश वर्ष में अगर कहेगा तब एक प्रकाश वर्ष यानी कि पारसेक बराबर होता है 3.26। पार्स यानी कि प्रकाश वर्ष में कितना होगा बताएगा? 3.26। अगर कहता मीटर में तो 3.26 गुने 10 के पावर 16 10 के पावर क्या? 16 मीटर। कथी में? मीटर में। याद रखेंगे, एक पारसेक बराबर, दोनों एक पारसेक है, बाकी होते एग्जाम में देखना है से मीटर में है या प्रकाश वर्ष में है। तब मीटर में कहता तो 3.26 गुने 10 के पावर क्या? 16 कर लीजिएगा। हम जितना कह रहे उतने सुनिए ना। और ये हो गया मीटर में। अगर कहता एक पारसेक बराबर अगर कहता प्रकाश वर्ष में 3.26 3 पॉइंट कितना? 26 प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है। अगर देखिएगा, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वह क्या होता है? पारसेक ही होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। अब आगे चलते हैं। एक गज बराबर कितना फीट होता है बताइएगा? 3 फुट। फीट 3 फीट। फीट में एक गज बराबर कितना फीट? 3 फीट। अच्छा, एक चैन बराबर कितना गज होता है? हाँ, 22 गज। कै गज? एक चैन बराबर कितना हो जाएगा? कै गज? 22 गज। आज टेस्ट जो आप लोगों का होगा ना, पूरे से क्वेश्चन रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ जी बोलिए, अमरजीत कुछ बोलना चाह रहे थे।
आप बोलना चाह रहे थे, चलिए आगे। अब आगे एक यानी कि कहता है 1 मील बराबर कितना होता है बताइएगा। 1 मील बराबर है 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर कितना 1.6 किलो, जैसे 1600 ना, कैसे 1600 मीटर, कैसे मीटर दौड़ नहीं होता है, तो 1 मील हो कै मील। चले आगे। 1 समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है 1.852 किलोमीटर, 852 किलोमीटर। अब आगे आते हैं, 1 फैदम में कितना फीट होता है बताएगा। 6 कै 6 फीट, याद रखेंगे। अच्छा 1 फीट बराबर कितना इंच होता है 12 इंच, कै इंच 1 फीट में कितना इंच 12 इंच, कै गो इंच 12, बोलो। उसके बाद 1 इंच में कितना सेंटीमीटर 2.5 4। हाँ याद रखेंगे, याद हुआ। हाँ ठीक। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर 2.54, 2 पॉइंट का सेंटीमीटर। अच्छा 1 बैरल में कितना लीटर होता है 159 लीटर। अच्छा 1 गैलन में कितना लीटर होता है 1 गैलन में कितना लीटर 3.8 लीटर। अच्छा एक अगर बोला जाए कैरेट की अगर बात किया ग्राम में कितना होता है 0.2 ग्राम। 1 कैरेट में कितना ग्राम 2 ग्राम। सोनार कहते जाइएगा ना तो ठग उग लेता, 1 ग्राम उड़ा में इधर उधर तनिक तनिक तो रहबे करे क्या। अच्छा शुद्ध सोना जो होता है कितना करेक्ट का 24 करेक्ट। आज 24 करेक्ट के सोना से कोई आभूषण, और उसमें कठोर बनाने के लिए क्या बनाया मिलाया जाता है तांबा, क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है से मुलायम होता है। क्या होता है, चलिए अब आगे। 1 ओस बराबर कितना ग्राम होता है 1 ओस बराबर कितना ग्राम 28.35 ग्राम। अच्छा 1 पाउंड में आप लोग केक को 28.35 ग्राम। अच्छा आप लोग जाते हैं केक को लाने तो पाउंड में लाते हैं 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड 4 पाउंड। अच्छा 1 पाउंड में कितना ग्राम रहता है 450 के ग्राम के करीब होता है, यानी कि 453.6 ग्राम 1 पाउंड बराबर। कै पाउंड बराबर। अब 1 केजी में कितना ग्राम 1000 ग्राम। कै हजार ग्राम 1000 ग्राम। इस तरह से इस टॉपिक माने टॉपिक आप लोग का क्या हो गया समापन। रविकांत आइएगा और सभी आदमी क्या कीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, और नोट अगर बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए होंगे तो आप लोग सभी आदमी क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। ओके।